गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास का लिखा हुआ धनुषभंग। अब आगे देखिए कहाँ से पढ़ना है। मंत्र परम लघुजास बस विधि हर हर सुर सर्व महामंत्र गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। देखिए इसमें दोहे में क्या बताया गया है कि मंत्र परम अर्थात वह मंत्र श्रेष्ठ होता है, वह मंत्र श्रेष्ठ होता है और लघु जासु बस अर्थात जो देखने में अत्यंत यानी पढ़ने में अत्यंत छोटा होता है, वह मंत्र श्रेष्ठ है जो पढ़ने में अत्यंत छोटा भी है, जिसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व अर्थात जिसके बस में, उस एक मंत्र के बस में कौन? विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शिव और सुर अर्थात देवता, सर्व यानी सभी अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा कि वह मंत्र श्रेष्ठ है जो देखने में और पढ़ने में भी छोटा लगता है, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात शिव जी सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। वह मंत्र छोटा और पढ़ने में और श्रेष्ठ भी होता है ना। आगे देखिए, महामंत्र गजराज कहूँ अर्थात कहते हैं कि उस मतवाले हाथी को, गजराज यानी हाथी को कहा गया अर्थात जो महावत होता है, महामंत्र यानी जो महावत होता है, वह गजराज को भी अपने बस में कर लेता है। किससे? छोटे से खर्ब मतलब अंकुश मतलब नियंत्रण करने का, खर्ब मतलब एक शस्त्र होता है उसके हाथ में छोटा सा, जिससे वह हाथी को, गजराज को भी अपने बस में कर लेता है। अर्थात वह देखने में छोटा होता है। आप कभी देखें हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ महंत होता है, उसके हाथ में छोटा सा इतना बड़ा सा जो है इतना बड़ा सा छोटा सा होता है, जिससे वह उसको मारता है और क्या करता है, उसको अपने बस में किए रहता है। तो कहने तात्पर्य है कि जो महावत है वह गजराज को, हाथी को भी अपने बस में कर लेता है और छोटे से शस्त्र से अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुष आयक लिए अर्थात जिस कामदेव ने कुसुम यानी धनुष फूलों के धनुष को लेकर के सायक लीने अर्थात जो फूलों के धनुष बाण को लिए हुए संपूर्ण सकल यानी संपूर्ण भुवन यानी संसार को भी अपने बस में किए हुआ है। अर्थात कहने तात्पर्य यहाँ पे तुलसीदास जी कहते आगे लिखते हैं कि कसम काम कुसुम धनुष आयक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, और देवी तजिए संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, राम तब रामहि विलोक वैदेही, सभय हृदय विनवति जेहितेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सकल सफल अपनी सेवकाई, करहु कर ही तु हरहु चाप गरुआई, गर नायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तु सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। देखिए आगे कि जो कामदेव फूलों का धनुष बाण लिए हुए संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं, अपने बस में किए हुए हैं, और देवी तजिए संसव जाने अर्थात तो इस प्रकार से हे रानी आप अपने हृदय के, मन के संशय को, संदेह को त्याग दीजिए। यानी यहाँ पर जो सीता की माँ है, उनकी जो सखी है, सहेली हैं, वो बताती है उनसे, जो चतुर सखी हैं वो कहती हैं कि हे रानी आप अपने मन के संशय को, संदेह को त्याग दीजिए। देवी तजिए संशय जाने अर्थात कि अपने मन के संशय यानी संदेह को, शंका को त्याग दीजिए, कि जो आपके मन में शंका है कि राम के हाथों धनुष खंडन नहीं हो पाएगा, तो ये आपके मन का जो संदेह है, शंका ऐसे निकाल दीजिए कि अभी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। भंजब धनुष राम सुन रानी अर्थात कि हे रानी ये मेरे मन में विश्वास है कि राम ही के हाथों धनुष का खंडन होगा, राम ही धनुष को तोड़ेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आप भी उस विश्वास को बना लीजिए और अपने मन से संदेह और शंका को बाहर निकाल दीजिए। आगे देखिए, सखी बचन सुनी भय प्रतीति, और सखी की
इस वचन को सुनकर के उनके हृदय में उन्हें यह प्रतीत हुआ और यह विश्वास हो गया और राम के ऊपर कि शायद मेरी जो सखी है वहाँ सही कह रही है, उचित कह रही है। फिर वो अपने मन से शंका को, संदेह को निकाल देती हैं और अपने सखी के ऊपर बातों पर विश्वास करके वहाँ राम के लिए उनके मन में और प्रेम और स्नेह बढ़ गया। तो देखिए, सखी वचन सुन भय प्रतीति, अर्थात सखी के वचन को सुन करके उनके मन में विश्वास बढ़ गया, विश्वास आ गया। मीठा विषाद, यानी इनके मन में जो दुख था अभी तक कि धनुष खंडन नहीं हो पाएगा, उस दुख को वो दूर कर देती हैं, अर्थात दुख मिट जाता है और उनके मन में प्रेम, स्नेह जो है राम के प्रति वहाँ और बढ़ जाता है। बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की वैदेह, अर्थात तब राम जी को सीता जी देखती हैं और देखने के बाद व्याकुल होकर के यह सोचने लगती हैं और सभय हृदय विनवस जहिते, अर्थात सभा में बैठे हुए सभय यानी सभी अपने हृदय में विनती करती हैं, सभी देवताओं को स्मरण करती हैं। जिस देवता यानी जिसका भी उन्हें स्मरण होता है उस देवता को वो विनती करती हैं, मनाती, स्मरण करती हैं और बहुत व्याकुल हैं कि अगर राम के हाथों से धनुष खंडन नहीं होगा तो फिर स्वयंवर कैसे होगा। इस तरह से उनके मन में यह व्याकुलता थी। मन ही मन मनावा कुलाही हो प्रसन्न महेश भवानी, अर्थात मन ही मन मनाती हुई व्याकुल हो करके और कहती हैं कि हे महेश भवानी, अर्थात कि महेश यानी शिव जी और भवानी यानी पार्वती जी कहा गया कि हे महेश भवानी, आप प्रसन्न हो जाइए और इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए जिससे राम के हाथों धनुष का खंडन हो जाए। करहु सफल अपनी सेवकाई, अर्थात कि आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा, अर्थात मेरी सेवकाई को सफल कर दीजिए, अर्थात मैंने आपकी जो भी पूजा वंदना की है उस सेवा को आप आज फल दे करके मेरी सेवकाई को आप सार्थक बना दीजिए, सफल बना दीजिए। कर हित हरहु चाप गरुआई, अर्थात कर हित यानी यह हितकारी होगा कि आप कर दीजिए, हरहु हर लीजिए, चाप यानी धनुष के गरुआई मतलब गरुता को, अर्थात धनुष के भारीपन को, उसके गरुता को आप हर लीजिए, यही मेरे लिए हितकर होगा। गण नायक वरदायक देव, अर्थात हे गणों के नायक और वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैं आपकी वंदना करती हूँ और आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है कि आज लगो किन्हीं तू सेवा, अर्थात कि आज के ही लिए मैंने आपकी सेवा की थी कि जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आएगी, ऐसा कोई बाधा उत्पन्न होगी तो मैं आपको स्मरण करूंगी और आज वो समय आ चुका है, शायद मैंने आज के लिए आपकी सेवा की थी। इसलिए हे गणनायक, गणों के नायक, देवताओं के नायक और वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैं आपकी वंदना करती हूँ कि आज के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, अर्थात मैं बार बार आपसे यहाँ विनती करती हूँ, बार बार मैं आपसे यहाँ वंदना करती हूँ कि मेरी बार बार की इस विनती को सुन लीजिए और करहु चाप गुरुता थोड़ी, अर्थात कि इस धनुष के गुरुता को, भारीपन को अति थोड़ा, अर्थात बहुत ही थोड़ा कर दीजिए, बिल्कुल हल्का कर दीजिए, जिससे वह धनुष राम के हाथों में आते ही उसका खंडन हो जाए। इस प्रकार से सीता जी जो हैं वह अपने मन में मन ही मन सभी देवताओं का स्मरण करती हैं, मनाती हैं और फिर उस धनुष के भारीपन को कम करने के लिए विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं और सभी देवताओं को मनाती हैं। इस प्रकार से उस चीज़ को देख करके राम को भी यह आभास हो गया कि सीता अपने मन में बहुत ही व्याकुल है। उस व्याकुलता को जान करके आगे क्या कहते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।